हेलो दोस्तों। पिछले कुछ सालों में एक शब्द बार बार न्यूज में आता रहा है, UAPA। आइए हम इसके कुछ पहलुओं पर नजर डालते हैं। शर्जील इमाम हो या उमर खालिद, सालों बीत गए लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही। क्या UAPA कानून इतना सख्त है कि इसमें जमानत मिलना नामुमकिन है? क्या यह कानून हमारे संविधान के खिलाफ है? आज की वीडियो में हम कानून की धाराओं के साथ इसे डिकोड करेंगे। UAPA क्या है? UAPA का मतलब है अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967। इसे भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए बनाया गया था। साल 2019 का संशोधन। पहले यह कानून सिर्फ संगठनों को आतंकी घोषित करता था, लेकिन 2019 के बदलाव के बाद सरकार अब किसी व्यक्ति को भी आतंकी घोषित कर सकती है। UAPA में जमानत मिलना मुश्किल क्यों है? साधारण कानूनों में नियम है, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। लेकिन UAPA में यह बात उलट जाती है। सेक्शन 34 का D क्लाज 5 UAPA के तहत अगर कोर्ट को पुलिस की केस डायरी या चार्जशीट देखकर यह लगता है कि आरोप प्राइमा फेसी सही हैं, तो वो जमानत नहीं दे सकता। मुश्किल क्यों है? यहां आरोपी को साबित करना पड़ता है कि वो निर्दोष है, जबकि साधारण केस में पुलिस को साबित करना होता है कि आरोपी दोषी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इसे और कठिन बना दिया है, जिसमें कहा गया कि जमानत के वक्त कोर्ट सबूतों की गहराई में नहीं जाएगा। शर्जील और उमर का केस। शर्जील इमाम और उमर खालिद पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली दंगों की साजिश रची और भड़काऊ भाषण दिए। शर्जील इमाम, इन पर देशद्रोह और UAPA की धाराएं हैं। तई केस में बेल मिली, लेकिन साजिश वाले केस में UAPA की वजह से मामला अटका है। उमर खालिद, कोर्ट का कहना है कि पुलिस के पास ऐसे गवाह और दस्तावेज हैं जो पहली नजर में साजिश का संकेत देते हैं। जब तक चार्जशीट को झूठा साबित करने वाले ठोस तथ्य ना हों, 40D5 के तहत जज के हाथ बंधे होते हैं। क्या UAPA संविधान के विरुद्ध है? कानून के विशेषज्ञ दो तर्क देते हैं। अनुच्छेद 21 ये हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिना ट्रायल के सालों जेल में रखना इस अधिकार का हनन है। दुरुपयोग की आशंका। डेटा NCR भी दिखाता है कि UAPA में गिरफ्तारी बहुत होती है, लेकिन दोष सिद्धि बहुत कम, करीब 2 से 3% है। यानी कई लोग सालों बाद बेगुनाह साबित होते हैं। अंत में हम परिणाम की बात करें तो UAPA आतंकवाद से लड़ने